बहुत बहुत साधुवाद। संघ को नमन। संघ में बैठे सभी संघियों को नमन, पूरे संघ को नमन, पूरे संघ को नमन। संघ ने हमें आज आदेश दिया है कि जो संघ के नियम है, जो संघ जिस पे चल रहा है, संघ जिस पे कार्य कर रहा है और संघ जिस पे चलकर लोगों की उन्नति प्राप्त करवाएगा, उनके एक नियम है जो कि 10 गोल्डन नियम बोले जाते हैं, या इनका एक और नाम है अमर्त्य विनय। पाली भाषा में तो अमर्त्य विनय, न मिटने वाले विनय। ऐसे नियम पर संघ कार्य कर रहा है, संघ लोगों के साथ चल रहा है, संघ लोगों को एक साथ जोड़ रहा है। संघ का एक ही काम है, इस संघ में लोगों को जोड़ना। संघ का पहला नियम है जो कि केवल समण। बंगाल के लोग जो बंगाली भाषा में अभी जो के से वो जो हम बोलेंगे वो बता देंगे वो, लेकिन हिंदी लगभग सभी को आती है। बंगाल के भी लोगों को आती है और जो भारत के कोने कोने से आए हुए साथी हैं उन सबको आती है। तो केवल समण, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि समण क्या है। यहाँ पर एक बहुत साथी जो होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये केवल समण, समण क्या है। समण मतलब समता में रहने वाले लोग। हमारे पूर्वज जो कि समता में रहा करते थे, जब पैदा हुए एक व्यक्ति, फिर 2 हुआ, मतलब संघ हो गया, संघ संघ एक साथ हो गए। उसके बाद 4 हो गए तो 4 का संघ हो गया। उसके बाद 10 हो गए, 10 का संघ हो गया। इसके बाद कबीले बन गए, उनका संघ हो गया। उसके बाद कई कबीले बन के, जिसे बोलते हैं मिलने की जगह, जो मेला कहलाता है आज की डेट में, तो वहां पे संघ हो गया। ये संघ थे, जो समण थे वो ही संघ में बन गए, बदलते चले गए। समण ये शब्द आप कहेंगे कि शायद ऐसे उठा के ले आए होंगे। भारत में कई खोजी वैज्ञानिक आए हैं, कई लेखक आए हैं, विदेशी लेखक रहे हैं, यहाँ के लेखक रहे हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखी हैं उनमें इनकी पूरी व्याख्या मिलती है। मैं आपको एक पुस्तक का नाम बताता हूँ, जैसे इंडिका है, उसको आप पढ़ेंगे तो पेज नंबर 183 उस पर आपको पूरा समण का ब्यौरा मिलेगा, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। पूरा सिस्टम से लिखी थी कि भारत में रहते हुए उसने कहाँ कहाँ समण व्यवस्था देखी, वो सारा उसने समण बताया। समण 7 प्रकार के बताए, आज 16 प्रकार के हो गए। लेकिन जो भी लोग थे उनको समण कहा गया। आज व्यवस्था में जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, वो समण है। अब एक बहुत साधारण भाषा में हम आपको बताते हैं कि समण क्या है। SC, ST, OBC और जो भारत के कम्युनिटेड लोग हुए, परिवर्तित हो गए हैं, वो समण है। उन्हीं को समण कहा गया है। चाहे वो बुद्ध ने अपनी किताब में लिखा हो, चाहे बाबा साहब ने लिखा अपनी पुस्तक में, उसमें भी सब में ये चीज व्याख्या के तौर की व्याख्या पे उन्होंने दिया है। बस हमारे जो कुछ साथी थे लेखक जो गलत लिख के चले गए हैं, उन्होंने सिर्फ कॉपीराइट कर दिया है दूसरी व्यवस्था से। मतलब एक व्यवस्था बाद में आ गई है, उसे भ्रमण कहा गया है। उस भ्रमण व्यवस्था ने समण की व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। अगर देखा जाए तो अशोक महान जैसे, जिनको महासमण कहा करते थे, बुद्ध, उनको महासमण कहते थे, बाद में उनको नाम परिवर्तित करके भगवान बुद्ध कर दिया गया। लेकिन वो महासमण थे, उन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की। गुलचंद ठाकुर, हरिचंद ठाकुर, ये सब समण थे। अगर आप इनकी एक्चुअल में जो लिखा हुआ है, जो बोला हुआ है, आपको अगर मिलेगा तो उसमें ये व्याख्या उन्होंने दी है पूरी पावर से। आप अगर वाकई में अपने अनुसार जो पुस्तक है उनको पढ़ेंगे, अपने अनुभव के आधार पर,
ये सोच के पढ़ेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी कि वाकई में समण थे। आज भी हम समण हैं। आज हम समण संघ में इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। भारत के अंदर आज कम से कम 100 संगतियां लगी हुई हैं, 100 संगतियां लगी हुई हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने लोग बैठे होंगे भारत के अंदर। ये संघ है, आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ समण लोग बैठे हुए हैं। संघ में केवल और केवल समण ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती या त्रुटि हुई हो, उसके लिए संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। एक मिनट बैठे रहिए सर। साधु साधु साधु। अभी आप देख रहे होंगे कि 2 बैठे हैं और 3 पीछे हैं। ये संघ का कल्चर है, लेकिन इनका परिचय क्यों लेना है? क्योंकि ये फ्यूचर का संघ पीछे खड़ा है। आपको नहीं लगता कि ये पीछे वाला जो संघ खड़ा है, इसको संघ के लिए तैयार किया जाए, है ना? बुद्ध ने राहुल को ऐसा, राहुल वाद सूत्र है, बुद्ध ने राहुल को जो सूत्र दिया था उसमें, अब यहाँ की बात नहीं है, पर आगे का संघ कैसा चलेगा, इसलिए राहुलवाद सूत्र में आप पढ़ोगे लिटरेचर में तो जानोगे। ये परिचय देंगे, सिर्फ बहन जी परिचय देंगे, फिर बाद में बच्चे परिचय देंगे। मैं, अगर आपने बताया तो मैं 1 सेकंड बताता हूँ कि मैं 4 भाई हूँ और 4 भाई में 16 लोग हैं। 16 लोग एक साथ रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक जगह खाना बनता है। साधु साधु साधु। मैं उपासना मौर्य, वाइफ ऑफ अतिथि। मेरा नाम विवेक है और मैं इनका भांजा हूँ, भांजे से जाना बेटा। क्या करते हो? अभी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुई है मेरी। मेरा नाम देवांशी सिंह मौर्य है और मैं क्लास 6 में। वेरी गुड। मेरा नाम सुकांत सिंह मौर्य है, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया। बहुत साधुवाद। ये संबंध संगी बनेगा कि नहीं? बन सकता है ना? इसके लिए एक बार साधु साधुवाद जो, साधु साधु साधु। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।